हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विद्य विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत सर्वरूपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु अपनी कृपा बनाए रखें भक्तों पर, क्योंकि भक्तों की जो सेवाएं हैं तभी कर पाते हैं हम सब लोग जब तक आपकी कृपा नहीं मिल पाती है। तो हमारी आपके चरणों में यही प्रार्थना रहती है कि हे महाप्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखें। बिना कृपा के हम कोई भी सेवा नहीं कर सकते। तो यही हमारी नित्य प्रार्थना रहती है। कल किसी कारणवश अस्वस्थ होने के कारण अपनी सेवा दास नहीं कर पाए, उसमें कहीं न कहीं अपराधी हूँ मैं, तो उसे भूलवश आप लोग क्षमा करें। महाप्रभु से प्रार्थना थी मेरी कि सेवा कर पाऊँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया कल अस्वस्थ होने के कारण। यथावत आज भगवान ने शक्ति दी, अपनी सेवा करें, वो सेवा मैं निरंतर करने का प्रयास करता हूँ। बस मेरी यही प्रार्थना रहती है, भगवान जैसे भी रहूँ बस आपका संग ना छूटे, भक्तों का संग नहीं छूटे। यही ब्लेसिंग्स मेरी बस आपके चरणों में रहती है और सभी भक्तों के प्रति यही ब्लेसिंग्स रहती है कि भगवान भक्तों का संग ना छूटे, वैष्णव संग ना छूटे, क्योंकि आपके बिना हम कोई भी सेवा नहीं कर सकते। जो हमारी चर्चा चल रही है उसी चर्चा को हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको आगे बढ़ाते रहें, कुछ सीखते रहें, कुछ सिखाते रहें। यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। तो हमारी जो चर्चा का टॉपिक है घर में पशुओं का पालना। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, बहुत से लोगों की जिज्ञासा रहती है कि क्या हमें घर में पशु को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें घर के अंदर पशुओं को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उसको हम लोग ध्यानपूर्वक आप सब लोगों को इसमें दृढ़तापूर्वक सुनना है और अपनों को सुनाने का प्रयास करना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम दो माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं, या तो सुनकर या फिर पढ़कर। तो उसी पर हम सब लोग, बहुत से लोगों को जिज्ञासा भेज दी जाती हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये हमारी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, हम लोग अपना बनाकर आप लोगों को भेजने का प्रयास करते हैं। आधुनिक सभ्यता में पालतू पशुओं को घर में रखना प्रतिष्ठा था, चिन्ह माना जाता था। विभिन्न देशों में लोग अपने जीवन के साथी के रूप में विभिन्न प्रकार के पालतू पशु रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में पालतू पशु नहीं रखे जाते हैं। वेदों में गायों को घर के बाहर रखने की संस्तुति की गई है और गौरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसकी संस्तुति की थी और व्यावहारिक रूप से वृंदावन लीलाओं में भगवान गौचारण के लिए जाया करते थे। हमें इसका महत्व भी उन्होंने बताया है। सभी लोगों को भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और भक्तिमय सेवा में उन्नति के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। दुर्भाग्य से अज्ञानता और आधुनिक शैलियाँ अथवा संस्कृति से प्रभावित होने के कारण कई लोग तथाकथित आधुनिक जीवन शैली में पशु पालन करने का प्रयत्न करते हैं और अपनी उच्च स्थिति का प्रदर्शन करने में उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी एक गतिविधि है कि घर पर पालतू पशु रखना, ऐसा दिखाना कि जीवों के अन्य प्रजातियों की देखभाल कैसे करते हैं। अधिकांश लोगों ने पशुओं की कई प्रजातियों में से कुत्ते का महत्व सबसे ज़्यादा मित्र माना जाता है। कुत्ते को पालने के लिए लोग ऐसे यत्न करते हैं कि जैसे वे परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए करते हैं। यदि हम घर के अंदर कुत्ते रखने से संबंधित तथ्यों पर ध्यान से विचार करें तो हमें अत्यंत रोचक जानकारियां मिल सकती हैं, जो बहुत ही निम्नलिखित और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि
आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू अलंकार माना जाता है, परंतु वैदिक गृहस्थ जीवन पद्धति में कुत्ता अपरहस्य होता था। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि कुत्ते का पालना उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जाए। संयम कच की बात तो कोसों दूर है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन 7वें अध्याय के 41वें स्कंद के 11वें श्लोक में इसका तात्पर्य बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। श्रील प्रभुपाद ने हमें पालतू पशुओं के विषय में भी जानकारियाँ दी हैं, जो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में का जो चर्चा हुई, इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ आपको कुत्तों को पालने में रुचि है, भौं भौं भौं, और क्या श्री कृष्ण को कोई रुचि नहीं है? उन्हें रुचि है गाय पालने में। सुरभि पालयंतम, आपने उस रुचि का अनुकरण किया है और गायों को पालने की जगह भौं भौं कुत्ते पाल रहे हैं। यह आपकी योग्यता है और निरर्थक और अपरहस्य। वैदिक साहित्य के अनुसार कुत्ते अब अपरहस्य और उन्हें पाला जा रहा है, और गाय मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। और पशुओं के प्रति क्रूरता का अर्थ है बिल्लियों के प्रति क्रूर ना होना। बिल्लियों और कुत्तों और गायों के लिए वो क्रूरता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनमें आत्मा नहीं है, उन्हें मार दो, यही तुम्हारी सभ्यता है। कुत्तों की सभ्यता आप समझ सकते हैं। आप कुत्ते को पालते हो, और यदि आपके घर पर, आपके देश में आता है, तो आप भी भौं भौं, तुम क्यों आई हो, कृपया बाहर जाओ, कृपया बाहर जाओ, यह सभ्यता है। एक वार्तालाप में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आयुर्वेद में इसे फॉरेन कहते हैं, अर्थात यह रोग पश्चिमी देशों से आता है। प्रत्येक कुत्ते को सिफिलिस होता है और वे स्त्री को दूषित करता है, जिनसे वह रोग पुरुष को फैलता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार कुत्ता अस्पर्श है। अब भारत में भी कुत्ता पालना कुलीनता बढ़ती जा रही है। यहाँ विशेषता कटी हुई दुम वाला, अब आधी कटी हुई दुम वाला वही है कुलीन कुत्ता। अब वे नई दिल्ली में कुत्तों की प्रदर्शनी करते हैं। तथाकथित भौतिक रूप से उन्नत देशों में भी कुत्तों को विशेष ध्यान रखा गया है। श्रील प्रभुपाद, यह प्रकृति का नियम है शुद्ध करना। वह हम कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार। आप वास्तव में अपरहस्य हैं। अब हम आपको स्पर्श करने आए हैं, इसलिए आपको पहले शुद्ध करना होगा, और आप अपरहस्य हैं। भारतीय सभ्यता में कुत्ता अस्पर्श है और वहीं आपका सर्वोत्तम मित्र भी है, तो आप स्पर्श करने योग्य नहीं हैं। इसलिए हमें आपको शुद्ध करना होगा, और जब तक आपका मस्तिष्क शुद्ध नहीं होगा तब तक आप श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि ठीक है ना, कुत्ता आपका सर्वोत्तम मित्र है। भारत में कुत्ता अपरहस्य है, तो मनुष्य को उसकी संगति से बचना चाहिए। यदि आपका सर्वोत्तम मित्र कुत्ता है तो आप क्या हैं? हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि आप कुत्ते के साथ शयन करते हैं, आप कुत्ते के साथ भोजन करते हैं, और आपका सर्वोत्तम मित्र कुत्ता है। तो आप क्या हैं? आपको शुद्ध करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष के पास कोई ना कोई कुत्ता होता है। जगदीश ने प्रश्न किया, कुत्ता या बिल्ली? श्रील प्रभुपाद ने कहा है, प्रायः कुत्ता तो मनुष्य की उसकी संगति से जाना जाता है। आपकी निरंतर संगति कुत्ते के साथ है, तो आप क्या हैं? यह विधि है। वास्तव में वैदिक सभ्यता के अनुसार वे जगन्नाथ मंदिर में यूरोपीय लोगों को क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि वे अस्पर्श हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार यूरोपीय लोग अपरहस्य हैं। केवल विदेशी नहीं, अपने ही देश के भी वो लोग जो बहुत अशुद्ध नहीं हैं, वे अपरहस्य हैं। दूसरे के खाने योग्य पदार्थ वे अपरहस्य हैं, बिल्कुल सूकर की तरह। यदि आप उन्हें हलवा देंगे तो वह नहीं लेगा,
वह मल खाएगा, इसलिए सूकर इतना निकृष्ट है। पाराशर मुनि श्री विष्णु पुराण में कहते हैं, जो कोई कुत्ता पालता है वह नरकीय लोकों में जाता है। एक भक्त का प्रश्न है, मनुष्य का सर्वोत्तम मित्र कौन हो? प्रभुपाद ने कहा है हम, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि सर्वोत्तम मित्र कौन है। गुण के अनुसार मित्र का चयन करना होता है। भक्त ने प्रश्न किया, और मनुष्य जिस संगति में रहता है उससे उसकी पहचान होती है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में उन्होंने कहा है, सर्वोत्तम मित्र कुत्ता उसे उस परिवार में जन्म लेने के लिए मार्ग दिखाएगा। वह अगले जन्म लेने में उस व्यक्ति की सहायता करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव कुत्ते के विषय में सोचता रहेगा, इसलिए उसका अगला जन्म कुत्ते का ही होगा। यह यम वापी स्मरण भावम, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। मृत्यु के समय यदि आप किसी वस्तु के आसक्त हैं तो आप उसके विषय में सोचेंगे और आपका अगला जन्म वही होगा। भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या है, कारणम गुण सका संज्ञम। जैसे ही आपने अपने आप को प्रकृति के एक विशेष प्रकार के गुण से संक्रमित किया, आपको एक ऐसा शरीर मिलेगा। बस इतना ही। यदि आपको कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है तो आप अवश्य ही संक्रमित हैं, और जो कुत्ता पाल रहा है वह कुत्ते के कीटाणुओं से संक्रमित हो रहा है। अगले जन्म में वह कुत्ता ही बनेगा। यह संक्रमित है। मृत्यु के समय वह क्या सोचेगा? यदि आपके पास एक प्यारा कुत्ता है तो वह सोचेगा कोई आपके देश में महान वसीयत बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, धन कुत्ते के लिए नहीं, अर्थात मृत्यु के समय अपने प्रिय कुत्ते के विषय में सोच रहा है तो उसे कुत्ता बनना ही पड़ेगा। तो उसकी सारी संपत्ति कुत्ते के पास चली जाती है और वह कुत्ता बन जाता है। यह विज्ञान के तृष्णों के लिए यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय आपकी मनोस्थिति अगले जीवन का निर्माण करती है। यही विज्ञान है। यदि आप अपनी मनोस्थिति कृष्ण भावना भावित बनाते हैं तो आपको कृष्ण जैसा शरीर मिलेगा, कृष्ण जैसी भक्ति मिलेगी, कृष्ण जैसे भक्तों का संग मिलेगा। सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता में कृष्ण भावना आंदोलन कि तुम कुत्ते और बिल्लियों की प्रेम क्यों करोगे? भगवान कृष्ण से प्रेम करो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण अगला शरीर प्राप्त करेंगे। इस संबंध में महाभारत में निम्नलिखित उल्लेख है। धौम्य ने कहा, खंडित बर्तन, खंडित खाट, पलंग, मुर्गा और कुत्ता, साथ ही घरों के भीतर उगने वाले वृक्ष सभी अशुभ हैं। खंडित बर्तन में स्वयं कली का वास है, इसलिए जबकि खंडित सैया से धन की हानि होती है। जब मुर्गा या कुत्ता दृष्टिगोचर होता है तो श्री विग्रह चढ़ाए गए भोग को स्वीकार नहीं करते। महाभारत में इसका वर्णन विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। इंद्र भी युधिष्ठिर से यही कहते हैं। इंद्र ने कहा, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में कोई स्थान ही नहीं है। साथ ही क्रोधवशा नामक देवता ऐसे व्यक्तियों के सभी गुणों को हर लेते हैं। इस कृत पर विचार करते हुए राधा युधिष्ठिर, इस कुत्ते को छोड़ दे, इसमें कोई क्रूरता नहीं है। पशु योनियों से भिन्न होते हैं और स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते। वे सदैव अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। उदाहरण स्वरूप पुरानी कहावत है, भले ही आप किसी कुत्ते को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर राजा घोषित कर दें, फिर भी वह सिंहासन से कूदकर आपके सामने पड़ा जूता चाटने लगता है। पशुओं को घर के भीतर भटकने देना और कुत्ते को हर कोने में जाने देना अत्यंत अशुद्ध है। ऐसा कहा जाता है, यदि कुत्ता भगवान को अर्पित किए हुए वाले भोजन को देख लेता है तो वह सदा दूषित हो जाता है। पालतू पशु रखना भक्ति में सेवा के स्वच्छता सिद्धांत को समाप्त कर देता है। यह निरंतर आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुपयुक्त है। हम कई लोगों को कुत्ता और मनुष्यों की विश्वसनीयता के विषय में तर्क देते हुए देखते हैं। उनमें से अधिकांश अपने पालतू पशु की निकटता से बहुत सहज अनुभव करते हैं, क्योंकि पालतू पशु उनके निर्देशों का
पालन करते हैं। यह तथ्य पतनशील सभ्यता की गंभीर स्थिति का द्योतक है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, किसी को पशुओं के प्रति बहुत अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय यदि कोई पशु के विषय में सोचता है तो वह पशु की योनि में जन्म लेगा। भक्तों का कोई भी पालतू पशु नहीं रखने चाहिए, चाहे वह कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, सांप, पक्षी कुछ भी हो। यदि कोई पालतू पशु रखना चाहता है तो पशु को घर से दूर रखना चाहिए और कभी भी घर के भीतर नहीं आना देना चाहिए। तो स्वतः ही हम सब लोग को ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी पशु बांध कर नहीं रखना चाहिए। सेवा करनी ही है तो आप में रास्ते में कितने भी आपको पशु दिख रहे हैं, आप उनके लिए दाना दीजिए। कुत्ता दिख रहे हैं, उनको रोटी दीजिए, सेवा करिए, लेकिन उसे बांधिए मत, उसमें आसक्ति मत जोड़िए। यही हमारी सभी भक्तों से प्रार्थना है। आपको कैसी भी सेवा करनी है तो उसको बंधक मत बनाइए। आप जितने भी आपको रास्ते में कुत्ते दिख रहे हैं, भाव है सेवा करिए। कोई भी आपको कीट पतंग जो भी दिख रहा है आप सेवा करना चाहते हैं उनको खिलाइए, लेकिन बांधिए मत, क्योंकि हर प्राणी, क्योंकि भगवान ने सबकी अंदर जीवात्मा दी हुई है और हमें उन सबकी सेवा का भाव होना चाहिए, लेकिन उन्हें बंधक नहीं बनाना चाहिए। गाय को भी खुले में रखा जाता है, जब उनको चारा डाला जाता है, चारा खाएंगी और उसके बाद खुले में घूमती रहती हैं। जितनी भी इस्कॉन की गौशाला हैं आप वहाँ पर जाइए और देखिए कैसे सेवा की जाती है। तो इसलिए आपको किसी की भी सेवा करनी है उसे बांधिए मत। हर आदमी आज़ाद रहना चाहता है, हर प्राणी आज़ाद रहना चाहता है, हर जीवात्मा आज़ाद रहना चाहती है। उसको अभी एक जीवन है, उसे आज़ाद रहने दीजिए। जब भी अगर उसको लग रहा है कोई बीमारी है तब तक आप उसे बांधिए, बांधने के बाद उसे स्वतंत्र कर दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही एक जीवन का आधार है। तो सेवा करिए, सेवा करने के लिए किसी ने मना नहीं किया, जितनी हो सके सब, क्योंकि जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर हर किसी में भगवान कृष्ण का वास है, चाहे वो चींटी है चाहे एक प्राणी है। हमें कि सभी पर दया करनी चाहिए, सब पर हमें सेवा का भाव करना चाहिए। आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न, किसी भी तरह की जिज्ञासा हो, आप अपना आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 9411166837 पर अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य भगवत गीता का श्लोक, कृष्ण चर्चा आपको मिलती रहे, तो दिए हुए नंबर पर आप सेवा करने का मौका दें दास को। अपने जीवन में भगवान कृष्ण के नाम को, अपने जीवन में भगवान कृष्ण के द्वारा वर्णित शास्त्रों को जरूर पढ़ें और अपनों को पढ़ाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में प्रेम, शांति और सौहार्द अगर आप अपनाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के द्वारा बताई हुई सभी लीलाओं को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें और हरि के नाम को जोड़ें। हरि हरि बोल।